सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य के इस श्रृंखला में हम भक्ति के प्रारंभिक 560 नाम देख चुके थे। आज आगे के 4 नाम देखते हैं, 561 से 564। तो इन 4 नामों का पाठ करते हैं। मृगाक्षी, मोहिनी, मुख्या और मृणानी, ये 4 नाम हमें प्राप्त है। तो 561वां नाम है मृगाक्षी। तो मृगी यानी हिरणी के समान है नेत्र जिनके, उन भगवती का नाम है मृगाक्षी। तो भाष्यकार जी एक पंक्ति में भाष्य करते हैं, मृगस्येवाक्षिणी यस्याः, यानी मृग के समान है नेत्र जिनके, उनका नाम है मृगाक्षी। अब 562वां नाम है मोहिनी, मतलब जिनका रूप मोहित करने वाला है वह भगवती है मोहिनी। तो मोहयतीति मोहिनी, जो मोहित करें उन्हें मोहिनी कहा गया है। कहते हैं तदुक्तम लघु नारदीय पुराणे, लघु नारद पुराण में कहा गया है, यस्मादिदं जगत् सर्वं त्वया सुंदरी मोहितं मोहिनीत्येव ते नाम स्वगुणोत्थम भविष्यति। कि हे सुंदरी, यह ब्रह्मांड आपके प्रति आकर्षित है, आपके नाम में एक तीव्र आकर्षण है जिसकी अपनी ही एक विशेषता है, और इसीलिए आपको मोहिनी नाम से कहा जाएगा। ऐसा यहाँ पर लघु नारद पुराण का भाष्यकार जी ने वचन दिया है। माने भगवती के स्वरूप का कितना आकर्षण है उसको यहाँ पर सिद्ध किया है। अब यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को आलंबन लेकर के दूसरी दृष्टि से भाष्य प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं अथवा अमृत मथने यद विष्णुना मोहिनी रूपम धृतम प्रवरा नदी तीरे निवासपुरे निवसति तदस्या एव अभेद भावनया व्यक्तिमापन्नम तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे। ये कह रहे हैं अमृत मंथन के समय विष्णु द्वारा जो मोहिनी रूप धारण किया गया वह मोहिनी भगवती ललिता से अभिन्न नहीं है, और इन भगवती मोहिनी का जो मंदिर है यह प्रवरा नामक नदी के तट पर स्थित है। और ये कह रहे हैं अब आगे, तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे, ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, प्रमाण देते हैं, आदौ प्रादुर्अभूच्छक्तिर्ब्रह्मणो ध्यानयोगतः प्रकृतिर्नाम सा आख्याता देवानामीष्ट सिद्धिदा द्वितीयम् उद्भूतरूपं प्रवृते अमृतमंथने सर्वसम्मोहजनकम् अवांगम मनसगोचरम् यद्दर्शनाद भूदीशः सर्वज्ञोऽपि विमोहितः। कि भगवान ब्रह्मा जी जो हैं उनकी तपस्या के फलस्वरूप सर्वप्रथम भगवती प्रकृति के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई, और दूसरी बार उनका प्रादुर्भाव अमृत मंथन के समय हुआ। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उनका दूसरी बार प्रादुर्भाव हुआ, और उस समय उन्होंने समस्त जगत को मोहित कर लिया, और उस जगत को कैसा कर दिया, अवांग मनस गोचर कर दिया। माने सभी लोग स्तब्ध हो गए, वाणी से और मन से उनके स्वरूप को देख करके सब स्तब्ध हो गए, और उनका स्वरूप इतना मोहित करने वाला था। यद दर्शनात्, जिसके दर्शन से भूदीशः, जो भगवान शिव हैं, जो भूतों के स्वामी हैं, सर्वज्ञों की जो सर्वज्ञ हैं, वह भी विमोहितः, विमोहित हो गए। तो इस दृष्टि से यहाँ पर अभी हम मोहिनी पद का भाष्य कर रहे हैं। कहते हैं इत्यादि,
तत्रैव अध्यायांतरे मोहिनी रूपम प्रक्रम्य, और ब्रह्मांड पुराण में ही दूसरे अध्याय में मोहिनी रूप के इस वर्णन में कहा गया है, यद ध्यान वैभवाल्लब्धम रूपम अद्वैतम अद्भुतम तामेवान्यम मनसा ध्यात्वा किंचित विहस्यस। कि ये जो भगवती का स्वरूप है, जो मोहिनी स्वरूप है, वह मोक्ष देने वाला भी है। अब उस दृष्टि से कह रहे हैं कि ध्यान के फलस्वरूप जो साकार रूप प्रकट होता है वह अतुलनीय और अकथनीय है, माने अचिंत्य है। उस स्वरूप का ध्यान करने से तुम मुक्त हो जाओगे, माने उस स्वरूप में ही अगर आपकी आसक्ति हो गई है, भगवती में आपकी अनन्य आसक्ति हो गई है, तो आप नित्य ही समस्त विषय वासनाओं से हटके उस परम तत्व में लीन हो जाओगे। यहाँ भगवती के अचिंत्य स्वरूप को लक्ष्य किया गया है, यह ध्यान रखना चाहिए। तो गुण संपन्न कोई श्रृंगारिक स्वरूप को लक्ष्य नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ इन्होंने कह दिया ना, रूपम अद्वैतम अद्भुतम, ऐसा। तो अद्वैत का अर्थ क्या है? जो अचिंत्य वस्तु है वह अद्वैत पद से कही जाती है। तो यहाँ इस दृष्टि से भगवती के मोहिनी स्वरूप का वर्णन भाष्यकार जी ने किया है। माने मोहिनी स्वरूप जो मोहित करे, जो नैसर्गिक रूप से अपने और मोहित करता है। यानी बृहदारण्यक के उपनिषद में एक वचन आता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो ये जो स्वात्म तत्व है, वस्तुतः यही आकर्षण का विषय है, इसकी ओर हर व्यक्ति आकर्षित रहता है। तो वही मोहिनी स्वरूप है भगवती का, जो स्वात्म देव है वही मोहिनी स्वरूप है, और वह भगवती ललिता से अभिन्न है, ऐसा कहने का भाव है। अब 563वां नाम हमें प्राप्त है मुख्या। मुख्या माने जो मुख्य हैं, आदि में जिनकी गणना होती है, जैसे अग्रगण्या नाम कहा था पहले, उसी दृष्टि से यहाँ पे भाष्यकार जी कह रहे हैं, मुखे सर्वादौ भवा मुख्या, माने सबसे आगे होने के कारण उन्हें मुख्या कहा जाता है। अहम अस्मि प्रथमजा रतस्येति श्रुते है, कि तैत्तिरीयोपनिषद की श्रुति है, मैं ही सर्वप्रथम सत्य के रूप में प्रकट हूँ, माने भगवती ही सर्वप्रथम प्रकट हैं, चाहे वो मूल प्रकृति के रूप में हूँ, अग्रगण्या, मुख्या, इन सब नाम से भगवती कही गई हैं। तो उस दृष्टि से इस मुख्या नाम को भी समझना चाहिए। अब 564वां नाम प्राप्त है मृडानी। कहते हैं मृडानी का अर्थ है शिव की पत्नी। मृड भगवान शिव को कहा गया, शिव अर्थात सुखप्रद, मृड का अर्थ भी है सुखप्रद। तो जो भगवान शिव की पत्नी है वह है मृडानी, या जो सुख प्रदान है, जो सुख प्रदान करे वह मृडानी। ऐसे कहते मृड सुखने जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः इति शिव रहस्यात्। तो ऐसा शिव रहस्य में कहा गया है, जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः, जो समस्त जग को सुख देते हैं, ऐसे भगवान मृड को, शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। सुखप्रदस्य मृडस्य है परम शिवस्य है पत्नी इति अर्थे। ऐसा कह रहे हैं कि जो सुखप्रद हैं वह परम शिव हैं, उन्हें ही मृड नाम से कहा गया है। उनकी जो पत्नी है, उनकी जो संगनी है, उनकी जो सहधर्मणी है, उनका नाम है मृडानी। तो आज हमने भगवती के 561 से 564 इन 4 नामों का भाष्य देखा। नारायण।